बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के अमेरिका के दौरे की। इस दौरे की ज़्यादा तफसीलात बताई नहीं गई, यानी जैसे दौरे की तफसीलात आती है ना कि फ़लाँ फ़लाँ शहर में जाएंगे, ये इवेंट होगा, इस तरीके से होगा। इस बारे में ज़्यादा चीज़ें आपको मीडिया पर मिलेंगी नहीं, और तफसीलात को तकरीबन खुफिया रखा गया। ये तो पता था कि वो अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी कि उसकी तफसीलात क्या हैं। अब कुछ तफसीलात आई हैं मेरे पास, मेरे अपने सोर्सेज से, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उनकी तस्दीक भी हो जाएगी आने वाले दिनों में। एक तो आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है ये अमेरिका का, और उसके बाद यूरोप में ब्रसल्स में गालिबन उन्होंने जाना है। अच्छा, इस दौरे में ज़्यादा चीज़ें पब्लिक नहीं की गई, और उसकी जो बड़ी वजह मुझे पता चली है वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एक एहतजाज का खौफ है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के मसाइल के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार समझते हैं, और वो इमरान खान साहब को एक निजात दहिंदा के तौर पर देखते हैं। और इमरान खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पर जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो आसिम मुनीर साहब के किरदार के ऊपर तनकीद करते हैं, और इस वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एहतजाज करते हैं। जब वो लंदन गए तो वहाँ पे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया। जब वो अमेरिका गए इससे पहले तो वहाँ पे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया, और इस मरतबा भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एहतजाज की वीडियोज़ सामने आ रही हैं कि जहाँ पर ठहरे हैं आर्मी चीफ, वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया है। अच्छा, कुछ तफसीलात और हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, और वो प्रोग्राम कैंसिल होने की वजह भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बने, जबकि 8 तारीख को गालिबन, मुझे तारीख में कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 8 तारीख है जो मुझे पता चला है, ये कंफर्मेशन भी आ जाएगी। 3 नहायत अहम लोगों ने फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से मुलाकात से माजरत कर ली, और ये जो 3 अहम लोग थे ये बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो अमेरिका में रहते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तान की एम्बेसी ने बड़ी मेहनत की थी, बड़ा इसरार किया था, और एस्टेब्लिशमेंट ने इसके ऊपर पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह आसिम मुनीर साहब की इन लोगों से मुलाकात करवाई जाए। इसकी बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें थी, उनमें से 1-2 चीज़ें मैं आपको भी बता भी दूंगा। तो मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उनमें जो 3 अहम तरीन लोग थे उन्होंने इन मुलाकातों से माजरत कर ली। उनमें से 2 लोगों ने जो बहाना बनाया वो ये है कि हम इस तारीख को कहीं सफ़र पर जा रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हम आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा कभी माजी में हुआ नहीं था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जब भी कभी बैरून मुल्क जाते थे तो तांता बन जाता था मुलाकातों का, और सब उनसे मुलाकात करना चाहते थे, बड़ा इसको काबिल फ़ख्र समझा जाता था। लेकिन इस मरतबा सिचुएशन थोड़ी तब्दील होती हुई है। अब ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, और कोशिश ये है पाकिस्तान की कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाई जाए, और यही आसिम मुनीर साहब का एक प्रोजेक्ट भी है SIFC, उसके ज़रिए भी वो कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। तो शायद ये इसी सिलसिले में मुलाकातें थीं, लेकिन उन्होंने मुलाकात से माजरत कर ली। इनकार मैं इसलिए वर्ड यूज़ नहीं कर रहा कि इस लेवल पे माजरत ही होती है कि आई एम सॉरी, आई एम ट्रैवलिंग, आई एम नॉट अवेलेबल, और आप कोई बहाना कर लेते हैं। अब डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते कि मैं मिलना नहीं चाहता। तो 2 लोगों ने तो ये बहाना बनाया कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, और मैंने ये कन्फर्मेशन वहाँ से ली तो वो लोग वहीं मौजूद थे, और एक को तो एक यानी शाहिद ने देखा भी है कि वो वहीं पर थे, लेकिन उन्होंने वो मुलाकात ना करने का एक बहाना बनाया था। अच्छा, इन तीनों में से एक शख्स से राब्ता किया गया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जो पाकिस्तान की एम्बेसी से मुंसलिक है, और DHA से इनका राब्ता करवाया गया आज से कुछ अर्सा पहले। और उसमें इनको जो ऑफ़र किया गया फाइनली वो ये है कि अब 400 से 500 प्लॉट DHA आपको बड़े लो रेट के ऊपर दे देगा। आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें, हम आपको बहुत कम प्राइस के ऊपर 400 से 500 प्लॉट DHA के देते हैं, और आपकी एक क्रेडिबिलिटी है, आप एक इन्वेस्टर हैं, तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में ये वाले प्लॉट बिकवा दें। एक एग्रीमेंट कर लें हमारे साथ, एक मखसूस रकम आप जमा करवा दें, बाउंड हो जाए, और ये 400-500 प्लॉट आप DHA के बेचें अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, और वो जैसे जैसे पैसे आएंगे तो वो आप हमें अदा करें, और जो पैसे आपने कमाने आप इसमें से कमा लें। अब देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी DHA के प्लॉट्स के अंदर भी दिलचस्पी नहीं ले रहे। मलिक रियाद वाला फड्डा भी यही है कि मलिक रियाद एक बहुत बड़े मार्केटिंग एक्सपर्ट है, उनके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त टीम थी, और DHA को कभी ज़्यादा काम करना नहीं पड़ा। पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टमेंट आती थी उसमें एक बड़ा हिस्सा DHA को मिल जाता था, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। अभी भी एक इश्तिहार मार्केट में आया हुआ है, माजी में ये चीज़ें नहीं करनी पड़ी। DHA तो बड़े नखरे के साथ अपनी प्रॉपर्टी देते थे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सहूलतें, बहुत सारी चीज़ें थीं, तमाम चीज़ें फटाफट बन जाती थी, इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं, कोई मुकाबला करने वाला नहीं है, ज़मीन का एक्वायर करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, चीज़ों को कंट्रोल करना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इदारा उसको चलाता है और ओन करता है, तो फिर DHA जो है उसके साथ बाकी लोगों का मुकाबला करना मुश्किल होता है। तो उन्हें कोई बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी नहीं पड़ी,
वजह यह है कि उनका हॉट केक की तरह माल बिकता था। अब माल बिकता नहीं है, यहाँ पे इश्तिहारात वगैरह लगे हुए हैं कि डीएचए पाकिस्तान द नंबर 1 हाउसिंग चॉइस फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, और इसमें कुछ लोग हैं जो इस बिजनेस से मुंसलिक हैं, उन्होंने ये ऐड लगाए हैं कि वाई ओवरसीज पाकिस्तानीज चूज DHA, कि जो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं वो DHA को ही क्यों मुंतखब करते हैं। सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट, या एतमाद और सिक्योरिटी है, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ यानी बेहतरीन सहूलियात हैं, पार्क्स हैं, क्लब्स हैं, सिनेमाज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं और लाइब्रेरीज वगैरह सब कुछ है। प्राइम लोकेशन हैं, बेहतरीन पाकिस्तान की लोकेशन हैं, जो बेहतरीन बड़े प्लॉट्स हैं वहाँ पे DHA बना हुआ है और इसके लिए जगह खाली करवा ली जाती है। बड़ी बड़ी ज़राई ज़मीन जो है वो बाकी रेजिडेंशियल सोसाइटियाँ भी खा रही हैं और DHA भी खा रही है। इस हमाम में सारे नंगे हैं। हाई कैपिटल गेन्स यानी आपको मुनाफा भी बहुत होता है, और इजी ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज़ बड़े आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये चीज़ें उसमें बताई गई थी। तो चलिए, तो इश्तिहार मैंने पढ़ के सुना दिया, DHA का भी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल वहाँ पे कारोबार ठप हुआ है, यानी ओवरऑल पाकिस्तान का कारोबार ठप है, तो यहाँ पे भी कारोबार ठप हुआ है और DHA के प्लॉट नहीं बिक रहे। मुझे 2022 में रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मेरे एक दोस्त हैं जो DHA लाहौर में काम करते थे, DHA के ऑफिस में। उन्होंने कहा, इमरान साहब सुबह से लेकर शाम तक हमें टाइम ही नहीं मिलता था, इतनी फाइलें ट्रांसफ़र होती थी। DHA में इतना ज़्यादा खरीदो फरोख्त का कारोबार था कि हम लोग बहुत बिजी रहते थे। हमारा पूरा जो एक शोबा है जो इस ट्रांसफ़र के मामलों को देखता है, वो सर खुजाने का टाइम नहीं होता था। तो सुबह से लेकर अब 2 बजे का टाइम हो गया, सिर्फ एक हमने ट्रांसफ़र किया है। ये उन्होंने मुझे बताया 2022 में। ये बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि जब भी एक प्लॉट ट्रांसफ़र होता है तो एक अच्छी खासी रकम जो है वो अथॉरिटी को भी मिलती है, लेकिन वो सिलसिला रुका हुआ था। तो अब ये 500 प्लॉट ऑफर किए गए थे, 400 से 500 के आप ये ले लें। लेकिन वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने ये कहा जी कि आप, मैं माजरत चाहता हूँ, अभी मैं इस पर काम नहीं कर सकता। अब ये तो सिचुएशन मैंने आपको बताई कि चीज़ें जो हैं वो नाकामी की तरफ जा रही हैं। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि नाकामी क्या है, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। लेकिन जो बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है वो है मामला आसिफ मुनीर साहब की एक्सटेंशन का वक्त करीब आते आते एक टेंशन का माहौल पाकिस्तान में बन गया है। आप देखें ना, PMLN के ऊपर, या जो एस्टेब्लिशमेंट की चहीती पॉलिटिकल पार्टी जिसको 17 नशिस्तों से उठाकर 2/3 अक्सरियत दिलवाई गई है, अचानक से उसके और उसके कीमती ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर करप्शन के मामला आ रहे हैं, खबरें निकाली जा रही हैं। सबसे पहले मरीम नवाज़ की खबर निकलती है कि 10 खरब की एक बेज़ाब्तियाँ और बेकायदगियाँ हैं, यहाँ पे ये खांचा खुल जाता है। उसके बाद पता चलता है जी कि जो सुथरा पंजाब है उसके अंदर अरबों रुपए जो है वो कहाँ गए, किसी को कुछ पता ही नहीं है, उसका एहतसाब होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल